आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक समस्या बन गया है? ये इसलिए नहीं कि आप गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा देखते थे। आपने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा, नहीं आपने किसी से बेहतर होने का दिखावा किया। आप बस मौजूद थे और किसी तरह इतना ही लोगों को असहज, उपेक्षित और ठंडा करने के लिए काफी था। आप जितना ज्यादा स्मार्ट होते गए, दुनिया उतनी ही आपसे दूर होती गई। नफरत से नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सजा के साथ। अकेलापन, अजीब सी चुप्पी, मजाक के रूप में मजाक और बिना किसी कारण के गायब हो गए मौके। आप सोचते थे कि ये आप है, कि शायद आप बहुत ज्यादा गंभीर हैं, बहुत ज्यादा जटिल हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी नहीं थी, ये आपकी धारणा थी। आप चीजों के पार देख लेते थे और ये लोगों को बेनकाब महसूस कराता था, उस इंसान की मौजूदगी में जो उनके भ्रम में शामिल नहीं था। आर्थर शोपेनहावर, आर्थर स्कोपेनहावर का मानना था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। समाज सिर्फ बुद्धि को नजरअंदाज नहीं करता, ये उसे सजा देता है। खुले तौर पर नहीं, हिंसक तरीके से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से बुद्धिमान लोगों को सामाजिकता के किनारे पर धकेलकर। क्योंकि सच्चाई यह है कि लोग जागना नहीं चाहते, वे आराम चाहते हैं। और जब आप उस आराम को चुनौती देते हैं तो आपको धन्यवाद नहीं मिलता, आपको मिलता है बहिष्कार। ये सजा बेड़ियों के साथ नहीं आती, नहीं ये चिल्लाहट या थप्पड़ के रूप में आती है। ये आती है चुप्पी में, उस नजर में जो आपको अनदेखा कर देती है, उस बातचीत में जो आपके कमरे में आते ही खत्म हो जाती है, उस नौकरी में जो आपको नहीं मिली, इसलिए नहीं कि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इंटरव्यू लेने वाले को छोटा महसूस कराया। कोई ये जोर से नहीं कहता, लेकिन आप जल्दी सीख जाते हैं। गहराई से सोचने की एक कीमत होती है, और वो कीमत है सामाजिक स्वीकृति। आपको इसलिए बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि आप असभ्य थे, आपको इसलिए बाहर निकाला गया क्योंकि आप दुर्लभ थे। आपने ऐसे सवाल पूछे जिनसे लोग असहज हो जाते थे। आपने ऐसे पैटर्न देखे जिन्हें देखने के लिए वे तैयार नहीं थे। आपने ऐसे मजाक किए जो मशहूर हस्तियों या गपशप के बारे में नहीं थे, और इसलिए वे फीके पड़ गए। जल ही आपको बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा जटिल और बात करने में मुश्किल का लेबल लग गया। लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं था। सच ये था कि आपकी मौजूदगी उन्हें बेनकाब महसूस कराती थी। आप उस समूह में बस एक और इंसान नहीं थे, आप एक आईना थे, और किसी को भी वो आईना पसंद नहीं आता जो उन्हें वह दिखाता है जिससे वे बचना चाहते हैं। ये वो कीमत है जिसके बारे में समाज कभी बात नहीं करता है। जागरूकता पर एक छिपा हुआ टैक्स, विचारशील लोगों का शांत बहिष्कार। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान लोगों से नफरत की जाती है, वे बस असुविधाजनक होते हैं। वे स्क्रिप्ट को बाधित करते हैं। वे तब नहीं हंसते जब सब हंस रहे हों। वे जवाब देने से पहले रुकते हैं। वे उन चीजों पर सवाल उठाते हैं जिन्हें बिना सवाल किए छोड़ देना चाहिए। और समाज इसे हिंसा से सजा नहीं देता, वो इसे अदृश्यता से सजा देता है। आपको छोड़ दिया जाता है, पीछे छोड़ दिया जाता है, आपके बारे में बात की जाती है, आप पर मुस्कुराया जाता है, लेकिन कभी भी सच में स्वागत नहीं किया जाता। पहले आप सोचते हैं कि आप में कुछ गलत है। शायद आपको और ज्यादा सामाजिक और ज्यादा हंसमुख और ज्यादा सामान्य होना चाहिए। लेकिन आप खुद को फिट करने के लिए जितना ज्यादा छोटा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप बेजान हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि कोई व्यक्तित्व की कमी नहीं है, ये एक धारणा में बदलाव है। और एक बार जब आप दुनिया को अलग तरीके से देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, भले ही आपको वो दुनिया खोनी पड़े जिससे आप कभी संबंध रखते थे। ये सब धीरे धीरे होता है। बुद्धि को दी जाने वाली सजा धीमी, शांत, लगभग अदृश्य होती है। ये बार बार गलत समझे जाने से शुरू होती है। आप कुछ गहरा कहते हैं और वे उसे मजाक में बदल देते हैं। आप चिंता व्यक्त करते हैं और वे आपको नकारात्मक कहते हैं।
आप एक अंतर्दृष्टि साझा करते हैं और वे विषय बदल देते हैं और आखिरकार आप साझा करना बंद कर देते हैं। आप अपने शब्दों को छोटा कर लेते हैं। आप अपने विचारों को सेंसर करते हैं। आप तब मुस्कुराते हैं जब आप बोर हो रहे होते हैं। आप उन चीजों पर हंसते हैं जो आपको प्रभावित नहीं करती, इसलिए नहीं कि आप फिट होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अकेले खड़े होकर बदले में सिर्फ चुप्पी पाने से थक गए हैं। ये इस तरह की सजा का सबसे क्रूर हिस्सा है। ये किसी अदालत से नहीं आती, ये एक आईने से आती है। एक ऐसा आईना जो बार बार के अनुभव से विकृत हो गया है। जब दुनिया आपकी गहराई पर उपेक्षा के साथ प्रतिक्रिया देती है, तो आप खुद गहराई पर ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। आप उस पर संदेह करना शुरू कर देते हैं जो कभी स्पष्टता जैसा लगता था। आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि चुप्पी का मतलब अमहत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुप्पी आपके मूल्य का निर्णय नहीं है, ये कमरे की गहराई का माप है। और कभी कभी आप बस उथले कमरों में होते हैं। शोपेनहावर इस तरह के अकेलेपन को समझते थे। उन्होंने देखा कि कैसे समाज लोगों को सोचने वाली चीजों से डरने और उन्हें भूलने में मदद करने वाली चीजों को अपनाने के लिए तैयार करता है। वो जानते थे कि आप जितना ज्यादा देखते हैं, उतना ही देखे जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुद्धि सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जागरूकता है। ये विरोधाभास, झूठ और अनकही चीजों के बोझ के प्रति संवेदनशीलता है। और जब आप उन लोगों से घिरे होते हैं जो उस चीज को नोटिस करने की इच्छा नहीं रखते जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते, तो वो जागरूकता एक अभिशाप जैसी लग सकती है। ये शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की थकान पैदा करती है। उन वार्ताओं से थकावट जो कभी मौसम से ज्यादा गहरी नहीं जाती। एक अकेलापन जो भीड़ में भी बना रहता है। उन संबंधों के लिए एक शांत दुख जो कभी पूरे नहीं होते। लेकिन आप इस अकेलेपन में अकेले नहीं हैं। आप चुप्पी के बोझ को महसूस करने के लिए कमजोर नहीं हैं। आप इसलिए नहीं खो गए हैं क्योंकि आपको समझना मुश्किल है। आप एक ऐसे दिमाग की भावनात्मक क्षति को महसूस कर रहे हैं जो देखता है उस दुनिया में जो अपना सिर फेर लेती है। और जबकि वो क्षति असली है, तो इसका मतलब भी असली है कि आपका दर्द विफलता का सबूत नहीं है, ये बोध का सबूत है। समाज बुद्धि से नफरत नहीं करता, वो उससे डरता है जब तक कि उससे डरने में बहुत देर न हो जाए। ये वो महान विडंबना है जिसे शोपेनहावर समझते थे। जीनियस को जीवन में सजा मिलती है और मृत्यु में प्रशंसा। जब आप जीवित होते हैं तो आपके विचार खतरनाक होते हैं, आपके सवाल विघटनकारी होते हैं, आपकी स्पष्टता एक समस्या होती है। लेकिन एक बार जब आप चले जाते हैं, एक बार जब आपकी आवाज अब सिस्टम को चुनौती नहीं दे सकती, तो आप एक किंवदंती बन जाते हैं, एक उद्धरण, इतिहास का एक सुरक्षित टुकड़ा जिसे उसके मूल खतरे से छीन लिया गया है। गैलीलियो को वैज्ञानिक सच्चाई से चर्च को चुनौती देने के लिए चुप करा दिया गया और कैद कर दिया गया। अब उनका नाम पाठ्य पुस्तकों में मनाया जाता है। नीत्शे को पागल कहकर खारिज कर दिया गया। उनके विचार बहुत गहरे, बहुत कट्टरपंथी, बहुत असहनीय थे। आज उनका दर्शन मनोविज्ञान, साहित्य और नैतिकता को आकार देता है। वैन गोग अकेले और टूटे हुए मरे, एक पागल इंसान जिसकी पेंटिंग्स कोई नहीं चाहता था। अब उन्हीं कामों की कीमत करोड़ों डॉलर है। हाइपेशिया, प्राचीन अलेक्जेंड्रिया के महानतम दिमागों में से एक को धार्मिक भीड़ ने मार डाला। किसी अपराध के लिए नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा स्वतंत्र और सोचने से न डरने वाली एक महिला होने के पाप के लिए। उन सब में क्या समानता है? उनकी बुद्धि तभी सुरक्षित हुई जब वो सक्रिय रहना बंद कर दी। केवल तभी जब दुनिया को अब उस विघटन से निपटना नहीं पड़ा जो उन्होंने जीवित रहते हुए पैदा किया था। क्योंकि वर्तमान में जीनियस असुविधाजनक है। ये आत्मचिंतन को मजबूर करता है, ये विकास की मांग करता है, और लोग वो नहीं चाहते। तब तक नहीं जब तक समय किनारों को मंद न कर दे और सच्चाई को दूर महसूस न कराए। कम खतरा और ज्यादा एक कहानी की तरह। और यही त्रासदी है।
मानवता को आकार देने वाले अधिकांश दिमागों को तभी अपनाया जाता है जब वे इसे महसूस करने के लिए जीवित नहीं होते। तो अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी अंतर्दृष्टि को क्यों नजरअंदाज किया जाता है, आपकी सच्चाई बहुत ज्यादा क्यों है, आपकी आवाज अदृश्य क्यों लगती है, तो याद रखें, आप इसलिए गलत नहीं समझे गए क्योंकि आप गलत थे। आप इसलिए गलत समझे गए क्योंकि आप जल्दी थे। आप कभी समस्या नहीं थे, आप संकेत थे, बाधा थे, वो दिमाग जो इस खेल में शामिल नहीं हुआ। और इसी वजह से वे आपको नहीं समझे, इसलिए नहीं कि आप में स्पष्टता की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा लाए थे, बहुत जल्दी, बहुत कच्ची, बहुत असली। आपको इसलिए सजा नहीं मिली क्योंकि आप टूटे हुए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उनके भ्रम को तोड़ा। आप फिट नहीं हुए क्योंकि आप अपनी दृष्टि को उनके आराम क्षेत्र के आकार से मेल खाने के लिए छोटा नहीं कर सके। वे शांति चाहते थे, आप चिंतन लाए। वे सहमति चाहते थे, आप सवाल लाए। वे चिकनी सतह चाहते थे, आपने उन्हें एक आईना थमाया। तो उन्होंने आपको कठिन, ठंडा, अलग, अहंकारी कहा, लेकिन वे आपका वर्णन नहीं कर रहे थे। वे आपके प्रति अपनी प्रतिक्रिया का वर्णन कर रहे थे। देखे जाने का उनका डर, सोचने के लिए कहे जाने पर उनकी बेचैनी, जो उन्हें मान्य नहीं करता उसे अस्वीकार करने की उनकी प्रवृत्ति। और उस प्रतिक्रिया में आपने कुछ दर्दनाक लेकिन आवश्यक सीखा। आपको कभी सिर्फ अस्वीकार नहीं किया गया, आपको प्रकट किया गया। आपने लोगों को नहीं खोया, आपने मुखौटे खोए। आप पीछे नहीं रह गए, आप बस आगे बढ़ गए। क्योंकि बुद्धि तटस्थ नहीं है, ये चुपचाप नहीं बैठती, ये ऊर्जा को बदलती है, ये पदानुक्रम को चुनौती देती है, ये विनम्र झूठ के माध्यम से छेद करती है और उन चीजों का नाम लेती है जिन्हें दूसरे देखने से इनकार करते हैं। यही कारण है कि सजा द्वेष से नहीं बल्कि डर से आती है। और जब आप इसे समझते हैं, जब आप उनकी अस्वीकृति को अपनी विफलता के सबूत के रूप में देखना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी शक्ति को वापस पाना शुरू कर देते हैं। आप चुप्पी को अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं, इसे संबंध की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि एक सीमा के रूप में, जिसे आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से एक ऐसी दुनिया में बनाता है जो तैयार नहीं है। लेकिन तैयारी मायने नहीं रखती, क्योंकि आपकी आवाज लोगों को सहज बनाने के लिए नहीं थी। ये उन्हें जगाने, बाधित करने और कुछ असली के साथ शोर को काटने के लिए थी। तो खुद को नरम न करें, अपनी स्पष्टता को उन कमरों में फिट होने के लिए धुंधला न करें जो छाया के लिए बने हैं। आप आसान स्वीकृति के लिए नहीं बने थे, आप सच्चाई के लिए बने थे। और सच्चाई अपने स्वभाव से शायद ही कभी तब तक स्वागत योग्य होती है जब तक कि उसकी जरूरत न हो। तो कड़वाहट के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ आगे बढ़े। आप बहिष्कृत नहीं हैं, आप अनोखे हैं, आईना है। वो खतरा है जिसे समाज तब तक न होने का दिखावा करता है जब तक कि सब कुछ ढह नहीं जाता। और जब वो समय आता है तो ये न कहें मैंने आपसे कहा था। बस सोचते रहें, देखते रहें, ठीक वही बने रहें जो आप हैं, क्योंकि जिसे वे सजा कहते थे वो हमेशा आपकी प्रतिभा का सबूत था।